हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम सीखेंगे ट्रैप एंड ब्रेकआउट्स। ओके, ट्रैप एंड ब्रेकआउट्स। ओके, सो हम चलते हैं चार्ट पे। ओके, ये हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है। ओके, हमने सीखा है हमने सीखा है नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड अगर सपोर्ट पे प्राइस आता है तो हम वहाँ से बाय करते हैं, एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस आता है तो हम सेल करते हैं। ओके, ये सीखते हैं कुछ कि एंड ट्रैप का हमें इतना कुछ मालूम नहीं रहता, तो प्राइस जब सपोर्ट पे आता है तो हम यहाँ से बाय करते हैं। ओके, यहाँ से हम बाय की एंट्री प्लान करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहता है स्विंग लो का। ओके, स्विंग लो या स्विंग हाई। ओके, सो ट्रैप कैसे काम करता है, हमने यहाँ से सपोर्ट पे एंट्री प्लान करी, एंड जो ट्रैप होता है वो बिल्कुल सपोर्ट के नीचे आता है, एंड हमारा एसएल हिट करके ऊपर चला जाता है। ओके, एंड कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, हम सेल करते हैं, तो वो फिर से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद कई लोग होते हैं जो एसएल भी नहीं लगाते, वो एसएल नहीं लगाते, वो सोचते हैं कि प्राइस नीचे आएगा तो ऊपर ही ऊपर चला जाता है। कई बार किस्मत अच्छी होती है तो नीचे भी आ जाता है, ऐसा होता है। सो ट्रैप ऐसे काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन भी दिया, कितना खतरनाक ट्रैप हुआ है। प्राइस ने रिजेक्शन दिया, एंड रिजेक्शन देने के बाद प्राइस नीचे आ गया, फिर से स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर चला गया, एंड फिर से वही नीचे आ रहा है। ओके, ये होता है ट्रैप। ओके, हम ट्रैप में एंट्री प्लान कैसे करें। ओके, एंट्री, एंटर ओनली व्हेन सपोर्ट एंड resistance is broken, and you get immediate immediate entry। ओके, जब सपोर्ट टूटेगा मैं एंटर तभी करूँगा, एंड एंट्री तभी लूँ जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक हो जाए, और तुरंत कंफर्मेशन मिलते ही हम एंट्री प्लान करेंगे। ओके, तब तो हो सकता है कि हम इस ट्रैप से बच जाएं। ओके, यूँ नहीं कि हम तुरंत ही सपोर्ट पे प्राइस आ गया एंड यहाँ से हम बाय की ट्रेड प्लान कर रहे हैं, एंड रेजिस्टेंस पे आ गया तो हम सेल कर रहे हैं। नो, हमें प्लान तभी करना है जब ये ट्रैप, कई बार होता है कि सपोर्ट से ही प्राइस ऊपर चला जाता है, एंड कई बार होता है कि ट्रैप करके ऊपर जाता है। सो हमें वेट करना है कंफर्मेशन मिलने का, एंड कंफर्मेशन मिलते ही हमें ट्रेड प्लान करनी है। ओके, एंड अब मैं आपको सिखाता हूँ फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट। फेक ब्रेक आउट एंड रियल ब्रेकआउट। रियल ब्रेकआउट्स। ओके, एक फेक ब्रेकआउट होता है। फेक ब्रेकआउट प्राइस
प्राइस डज नॉट कंसोलिडेशन before 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 give okay and real breakout price consolidation sorry consolidation before give breakouts ओके फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट इसमें होता है फेक ब्रेकआउट जैसे ही प्राइस एक तो सपोर्ट के पास ब्रेक कंसोलिडेट नहीं करता है जो कि सिंगल साइड मूव में ही ब्रेक कर जाता है एंड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अदर चार्ट पे दिखा देता हूँ ओके वेट देखो ये प्राइस है गाइस थोड़ा लोड होने में वेट कर रहा है ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस एंड प्राइस ने सिंगल साइड में ब्रेकआउट दे दिया ओके सिंगल साइड कोई कंसोलिडेशन नहीं एंड यहाँ से प्राइस ने मूव दे दिया ब्रेकआउट हो गया समथिंग ये ब्रेकआउट हो गया हमारा यहाँ से प्राइस ने कोई कंसोलिडेशन नहीं किया एंड ये हुआ हमारा फेक ब्रेकआउट ओके एंड रियल ब्रेकआउट का मैं आपको समझाता हूँ रियल ब्रेकआउट में यहाँ से ऐसे प्राइस कंसोलिडेशन देगा एंड ये हो गया कंसोलिडेशन जैसे इस टाइप का प्राइस ने काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद काफ़ी ऊपर तक गया ये हुआ कंसोलिडेशन ओके मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ प्राइस सपोर्ट पे था एंड कंसोलिडेशन करके काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करा एंड फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है कंसोलिडेशन करके प्राइस और ऊपर जा रहा है
ओके, एंड ये ट्रेंड लाइन पर भी वर्क करता है। ओके, यहाँ से इसने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस कितना नीचे आया, प्राइस ने कंसोलिडेशन करके काफ़ी ऊपर तक गया। ओके, एंड स्टॉप लॉस हमेशा हमें स्विंग लो या स्विंग हाई का ही रखना है। सो अब आप समझ गए होंगे ट्रैप, रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट कैसे काम करता है। अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई करते हो तो आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो सकती है। एंड अगर आपको रियल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट और सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको और एडवांस स्ट्रेटजी सिखाऊंगा।